भगवान श्री राम तो सबके मन में है, पर सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। जिनके चरित्र की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया हो, जिन्होंने हर एक रिश्ते को, वो चाहे भाई का हो, पति का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, हर एक रिश्ते को बड़ी समझदारी और मर्यादा के साथ निभाया हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम राजा बने तो पूरे राज्य की दरिद्रता खत्म हो गई। किसी भी बाप को अपनी जवान बेटे की चिता को आग नहीं लगानी पड़ी, पेड़ पौधों पर फल फूल बढ़ने लगे, पूरा राज्य खुशहाल हो गया। और ये तो कहावत भी है कि अगर कोई राजा अपने कार्यकाल में अपने पूरे राज्य को, अपनी पूरी प्रजा को खुश कर देता है, अभी भी अगर कोई नेता अपने कार्यकाल में ऐसा कर देता है तो कहते हैं कि इसने तो बिल्कुल राम राज्य ला दिया। वैसे तो प्रभु श्री राम की लाइफ से हम अनंत बातें सीख सकते हैं, पर मैं इस वीडियो में उनके द्वारा दी गई कुछ शिक्षाओं को, उनकी लाइफ से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें मेंशन करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। नंबर 1, मन को शांत रखना। प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि लाइफ में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमें उसका सामना बड़े शांत मन से करना चाहिए। उस परिस्थिति में हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जब प्रभु श्री राम को पता चलता है कि अब तुम राजा नहीं बनोगे, आपको अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन का पालन करना है और 14 साल तक आपको वन में रहना है। सोचो, इससे बुरी परिस्थिति, इससे भयानक परिस्थिति और किसी के जीवन में क्या हो सकती है। लेकिन वो इस समय भी विचलित नहीं हुए और बड़े शांत स्वभाव से पिता की आज्ञा का पालन किया। रामानंद सागर जी की रामायण का एक बड़ा फेमस डायलॉग है जिसमें श्री राम कहते हैं कि अगर किसी का पिता दुराचारी भी हो, संसार उसे त्याग भी दे, तब भी एक पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इस डायलॉग से प्रभु श्री राम के चरित्र का पता चलता है कि वो कितने शांत थे। जब मेघनाथ के एक तीर से लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, उस समय भी प्रभु श्री राम अपने धैर्य को नहीं खोते और वो लंका से वैद्य सुषेण को लाने के लिए बोलते हैं। तब वैद्य सुषेण कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी जाए तो लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रभु श्री राम ने अपने धैर्य को बनाए रखा और हनुमान को संजीवनी लाने के लिए बोला। तो परिस्थिति कैसी भी आ जाए, हमें सिर्फ अपने धैर्य को बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग तभी सही तरीके से काम कर पाएगा जब हमारा मन शांत होगा। हमारा दिमाग हमारी परिस्थिति के अनुसार चलता है। अगर हम ज्यादा टेंशन में होंगे तो हम उस तरीके से अपने माइंड को यूज नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, बड़ों का सम्मान करना। संपूर्ण रामायण में आपको एक घटना ऐसी नहीं मिलेगी जब श्री राम ने किसी का अपमान किया हो। वो बड़े हो छोटे हो, वो सबका सम्मान करते थे, वो सबका आदर करते थे। और रामायण में आपको हजारों करोड़ों ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जब प्रभु श्री राम ने किसी का सम्मान किया हो। उन्होंने अपने दुश्मन का भी सम्मान किया। जब माता केकई अपने वर में राजा दशरथ से श्री राम का वनवास मांग लेती है, तो वो माता केकई से भी नफरत नहीं करते, बल्कि वन से आने के पश्चात वो सबसे पहले माता केकई के पास जाते हैं और उनके पैर लगते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि आपकी वजह से मुझे इन 14 सालों में इतने ज्ञानी और सिद्ध महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। मैं इतने बड़े सिद्ध ऋषि मुनियों के दर्शन प्राप्त कर सका। ये प्रभु श्री राम की शालीनता है और बड़ों के प्रति उनकी सम्मान भावना है। नंबर 3, वचनबद्ध रहना। प्रभु श्री राम ने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रण लिए और उन्हें निभाया भी। उनका सबसे बड़ा प्रण था कि मैं सारी जिंदगी एक पत्नीबद्ध रहूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूं। और ये वो समय था जब सभी राजाओं के बहुत सारी कई पत्नियां हुआ करती थी। जब सुफनका प्रभु श्री राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है तो प्रभु श्री राम बड़ी विनम्रता से सुफनका को विवाह के लिए मना कर देते हैं। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा और विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन भी दिया था और उस वचन को उन्होंने निभाया भी। नंबर 4, चरित्रवान बने। प्रभु श्री राम ने अपनी जिंदगी में जितने भी किरदारों को निभाया, वो चाहे एक मित्र का हो, भाई का हो, पति का हो या पुत्र का हो, उन्होंने बड़ी मर्यादा के साथ सभी रिश्तों को निभाया। जब प्रभु श्री राम ने रावण को मारा और रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब लक्ष्मण रावण के पास जाता है। तब रावण लक्ष्मण से कहता है कि प्रभु श्री राम का चरित्र उत्तम है और मेरी हार का कारण मेरा चरित्र रहा। और रावण ने यह भी कहा कि मेरे चरित्र के कारण मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया और श्री राम के चरित्र के कारण उसका भाई उसके साथ है। नंबर 5, समानता की भावना रखना। प्रभु श्री राम एक राज परिवार से थे, वो एक राजा के पुत्र थे, फिर भी वो जात पात से मुक्त थे। जब वो छोटी जाति के केवट से मिले तो उसे गले लगा लिया
और जब वो माता सबरी से मिले तो उनके झूठे बेर खा लिए, क्योंकि वो दुनिया को सामाजिक समानता का संदेश देना चाहते थे, मानवता का विश्वास अपनी प्रजा में पैदा करना चाहते थे। और जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तब उन्होंने सभी वानरों को साथ में लिया, सबको संगठित किया, सबको संतुष्ट किया, सबको एकजुट रखा और तब जाकर लंका पर जीत हासिल की। ये प्रभु श्री राम के जीवन की सिर्फ 5 बातें हैं, 5 घटनाएं हैं जो हमें इतना कुछ सिखाती है, इतना ज्यादा हमें संदेश देती है। प्रभु श्री राम के जीवन पर और भी वीडियो बनाता रहूंगा, तो जिसने भी ये चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री राम, जय हिंद।